अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं सना कहवान। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस बेकाबू, 24 घंटे में सिंध और केपी में 12 अफराद जाँ बहर, 237 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना से अमवात 83 हो चुकी, मुतासर अफराद की तादाद 5011 तक जा पहुंची। 50 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 762 सेहतियाब। सिंध हुकूमत ने कराची में यूसी सील करने का फैसला वापस ले लिया। जिला ईस्ट में मुतासरा मोहल्ले और गलियां सील होंगी। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह की वजाहत, कहा यूसी सील होने से बहुत बड़ा मसला पैदा होगा। इससे कबल जिला शर्की की 11 यूसी सील करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। लाहौर में भी कोरोना से मुतासरा इलाके सील। सदर, सिकंदरिया कॉलोनी, समनाबाग, रुस्तम पार्क, गुलशन रावी के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की भारी नफरी तैनात। रहमानपुरा और बेगम कोट शाहदरा भी सील। रायवेंड सिटी में भी आमदोरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद। कोरोना के खिलाफ जंग में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इन एक्शन। लाहौर, मुल्तान, साहिवाल और दीगर शहरों का फजाई दौरा, इंतजामात का जायजा। कोरोना का मुकाबला करने वाले प्रोफेशनल्स और मुलाजमीन को खिराज तहसीन पेश। तमाम हीरोज को तनख्वाह के बराबर अलाउंस और किसी जानी नुकसान की सूरत में शहीद पैकेज देने का ऐलान। लाहौर से कोरोना वायरस के हवाले से अच्छी खबर। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 17 रोज जेर इलाज रहने वाले 2 बच्चे सेहतियाब। मियो हॉस्पिटल में जेर इलाज डॉक्टर समेत 8 मरीजों ने भी कोरोना को शिकस्त दे दी। मुल्तान के करंटीना मरकज में भी 89 जायरीन टेस्ट के बाद क्लियर। वफाकी हुकूमत के एहसास प्रोग्राम के तहत 11 लाख अफराद को माली इमदाद फराहम। 1 लाख किट्स कराची पहुंचा दी गई। NDMA के तहत 17 लाख मास्क तकसीम किए जा चुके। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की डॉक्टर जफर मिर्जा के हमरा प्रेस ब्रीफिंग। हुकूमत टाइगर फोर्स का सियासी तमाशा बंद करे और इमदाद की फराहमी के लिए बल्दियाती निजाम बहाल किया जाए। शहबाज शरीफ का वीडियो लिंक के जरिए पार्टी इजलास से खिताब। एहसास प्रोग्राम के तहत रकूम की तकसीम के तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुल्तान में इमदाद के लिए आई खातून के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। चौधरी परवेज इलाही से लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की मुलाकात। ख्वाजा बरादरान ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। परवेज इलाही ने कहा, कोरोना से निमटने के लिए सियासी क़यादत को मुत्तहिद होना होगा। साद रफीक ने कहा, चौधरी खानदान से देरीना ताल्लुक को आगे लेकर चलना चाहते हैं। पावर सेक्टर स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म को पेश। कौमी खजाने को सालाना 100 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाए जाने का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 1994 के बाद IPPs के मालिकान ने 350 अरब रुपए गैर मुनसिफाना तौर पर वसूल किए। हुकूमत का सोशल मीडिया पर मारूफ शख्सियात के जाली अकाउंट्स बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। शहरियों की जाती मालूमात की हिफाजत के लिए पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन कानून का मुसव्वदा तैयार। किसी भी शख्सियत की तस्वीर और मालूमात चुरा कर इस्तेमाल करने वालों को सजा भुगतना होगी। अमन दुश्मन भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की जंगबंदी की हिदायत मुस्तरद कर दी। LOC पर शहरी आबादी पर फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। निक्याल, शारदा, शाहकोट और ढंडियाल सेक्टर्स में फायरिंग से 2 लड़कियों समेत 4 शहरी जख्मी। पाक फौज का भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब, चौकियों को निशाना बनाया।
भारत मुसलमानों के लिए खतरनाक तरीन मुल्क बन चुका। मोदी के वजीर आजम बनने के बाद इंतहा पसंद हिंदू दहशतगर्द बेकाबू। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक मुतनाज़ शहरियत बिल के बाद मुसलमानों का बेदर्दी से कत्लेआम किया गया। कश्मीरियों की नस्ल कुशी पर भी दुनिया भारत से नाला है। अमेरिका में कोरोना वायरस के सामने मुकम्मल बेबस और लाचार। आज फिर 1339 अमवात, तादाद 20,000 से जायद हो गई। मुतासरा अफराद 5,22,000 बढ़ गई। बरतानिया में भी मजीद 917 अफराद लुक़मा अजल बने। हलाकतें 9,875 हो चुकी। 79 लाख अफराद मुतासिर। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात 1,07,000 से बढ़ गईं। 17 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर। 3,95,000 मरीज सेहतयाब। फ्रांस में मजीद 635, इटली में 619, बेल्जियम में 327 अफराद हलाक। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। अपने हाथों को साफ रखें और सैनिटाइजर यूज करें। कोरोना के खिलाफ जंग में बच्चे भी पेश। आप भी अपना पैगाम हमें भिजवाएं और दुनिया तक पहुंचाएं। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर से आगाह करें। सिंध हुकूमत ने कराची में यूसी सील करने का फैसला वापस लेने का फैसला कर लिया है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि जो इलाके मुतासर हैं उनको सील किया जाएगा। जिन जगहों पर वायरस के मुतासरा लोग हैं वो गलियां सील करेंगे। वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास में जिला जनूबी में भी कुछ हॉटस्पॉट एरिया सील करने का फैसला किया गया है। सिंध हुकूमत ने कराची में यूसी सील करने का फैसला वापस लेने का फैसला कर लिया। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि जो इलाके मुतासिर हैं उनको सील किया जाएगा। जिन जगहों पर वायरस के मुतासिर हैं वो गलियां सील की जाएंगी। वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास में जिला जनूबी में भी कुछ हॉटस्पॉट एरिया सील करने का फैसला कर लिया गया है। कराची की सूरत हाल से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको ये बताएं कि 14 अप्रैल तक बढ़ाया गया था लॉकडाउन, लेकिन उसकी मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। मजीद केसेस में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। इसी के पेश नजर सिंध हुकूमत ने कराची में यूसी सील करने का फैसला लिया था, वो वापस ले लिया है और अब जो इलाके मुतासिर है सिर्फ उनको ही सील किया जाएगा। एसएसपी साउथ कराची का कहना है कि डिफेंस और क्लिफ्टन में सिर्फ लॉकडाउन है और डिफेंस और क्लिफ्टन को सील करने के अभी तक कोई अहकाम जारी नहीं हुए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। एसएसपी साउथ का कहना है कि डिफेंस और क्लिफ्टन में सिर्फ लॉकडाउन है। काशिफ नजीर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। काशिफ, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस हवाले से एसएसपी साउथ की जानिब से बताया गया कि क्लिफ्टन डिफेंस के इलाकों में अब तक कोई नोटिफिकेशन सील करने का जारी नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन सील करने का जारी ना होने के बावजूद जो अहकाम इससे कबल थे लॉकडाउन के, सिर्फ वही लॉकडाउन के अहकाम हैं। जबकि एसएसपी साउथ को यह भी कहना था कि डिफेंस क्लिफ्टन की आवाम लॉकडाउन में खुद कोऑपरेट कर रही है, खुद घरों से नहीं निकल रही है, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का काशिफ। सिंध में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर सूबाई हुकूमत ने 50,000 कोरोना टेस्टिंग किट्स दरामद कर ली हैं। सिंध में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर सूबाई हुकूमत ने 50,000 कोरोना टेस्टिंग किट्स दरामद कर ली हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। सूरत हाल के हवाले से टेस्टिंग किट्स खत्म हो चुकी थी। बहुत से हॉस्पिटल्स ऐसे थे जहां टेस्टिंग किट्स मौजूद ही नहीं थी और लोगों को, शहरियों को घरों में वापस जाना पड़ रहा था और टेस्ट नहीं किए जा रहे थे कोरोना के, जिसकी वजह से अब टेस्टिंग किट्स मजीद मंगा ली गई हैं और इनकी तादाद 50,000 बताई जा रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में लॉकडाउन में इजाफे पर गौर और उस पर सख्ती से अमल करवाने का फैसला किया गया है। मुतासरा इलाके कोरोना वायरस से क्लियर होने तक सील रहेंगे। मुतासरा मरीजों के इलाज, डॉक्टर्स के लिए हिफाजती लिबास और गंदम खरीदारी मुहिम के दौरान हिफाजती तदाबीर के इक़दाम भी ज़ेर गौर रहे। तजम्मुल बुखारी की रिपोर्ट देखिए।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान, डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आमिर मजीद, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पुलिस पंजाब, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। इजलास के दौरान लॉकडाउन में तोसी पर गौर करते हुए तजावीज ली गयी और फैसला किया गया कि लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। दफा 144 की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त न की जाए। मुतासरा इलाकों को कोरोना वायरस से क्लियर होने तक सील रखने पर भी इत्तफाक किया गया। वबा से निमटने के लिए इकदाम को तसलसल के साथ जारी रखने और इजलास के फैसलों पर मनवन अमल दरामद यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया। मुतासरा मरीजों के इलाज मुआलजे, डॉक्टरों के लिए हिफाजती लिबास और गंदम खरीदारी मुहिम के दौरान हिफाजती तदाबीर और टिड्डी दल के हमले से फसलों को बचाने के इकदाम पर भी गौर किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बताया कि रोजाना 3100 टेस्ट करने की सलाहियत हासिल कर ली है, जो जल्द 10,000 तक बढ़ाई जाएगी। 8 नई लैब्स बनाई जा रही हैं और 3 लैब्स जल्द फंक्शनल हो जाएंगी। कोर कमांडर लाहौर ने हुकूमत को हर तरह के तावन की यकीन दहानी भी कराई। इजलास में पुलिस, पाक फौज, रेंजर्स और डॉक्टरों को खिदमात पर खिराज तहसीन भी पेश किया गया। तजम्मुल बुखारी, लाहौर। अब तक।